आवाज आता है, गुदमरून जातो तो, गुदमरून। ऐसा व्यक्ति जो प्राण को धारण नहीं कर पाता है, गुदमरतो तो, गुदमरतो। ऐसी परिस्थिति में वो क्या भगवान को याद करेगा? उसकी मति भ्रमित हो जाती है, वो भगवान को याद नहीं कर पाता है। तो भीष्मदेव इसीलिए 12 महाजनों में एक महाजन है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी भीष्मदेव ने अपने मन को भगवान में रखा। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरां दधाने वपुरलककुलावतारनाब्जं विजय सखेरतिरत्युमिनमध्या। त्रिभुवन कमलम, जो त्रिभुवन के सारे लोगों को, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, हर एक व्यक्ति को जो हवा हवा सा, जिनको हवा हवा सा मतलब जिनको सबको अच्छे लगते हैं, वो भगवान त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। भगवान का कलर कैसा है? तमाल वर्ण। भगवान कैसे है? तमाल का वृक्ष देखा होगा आपने कभी? तो तमाल का वृक्ष एक थोड़ा ब्लैकिश होता है, इतना भी पूरा ब्लैकिश नहीं होता है, तो थोड़ा सा ब्लैकिश होता है। तो तमाल वर्ण उस वृक्ष के भांति, तमाम वृक्ष के भांति उनका जो कलर है, रंग है, ऐसे भगवान को मैं क्या करना चाहता हूँ? मेरा चित्त लगाना चाहता हूँ। रवि कर गौरम वराम अंबर जाने, ऐसे भगवान को उन्होंने दर्शन किया हुआ था युद्ध भूमि में, कि वो भगवान के पीतांबर में सूर्य की किरणें गिर रही थी, और सूर्य की किरणें के कारण उनका पीतांबर चमक रहा था। उस पीतांबर को याद करते हुए क्या कर रहे हैं? भीष्मदेव उस भगवान को याद करते हैं जो भगवान पीतांबर कहते हैं, और वो ऐसा पीतांबर बड़ा झगमगत चकचक लकलक कर रहा था। किसके कारण? सूर्य किरणों के कारण। और फिर उनकी नेत्र कैसी है? आलक कुल अवतम, जैसे चंदन लेपन किया हुआ उनका जो शरीर ऐसा है। भगवान के शरीर में चंदन लेपन होता है सुखद अनुभव करने के लिए। और उनको अनन अब्जम, उनके जो मुख है कमल के भांति है। भगवान कोई निराकार व्यक्ति नहीं है। लोग भगवान को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए भगवान को कोई व्यक्ति निराकार कहता है, कोई साकार मानता है। निराकार मतलब जिनको आंख नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं। अरे हम में अगर कोई व्यक्ति कहे ये अंधे, आपको आंखें, फिर आपको अगर किसी ने अंधा कहे तो आपको क्या लगेगा? गाली दे रहा है। क्या लगेगा? कहने लगे ये क्या कर रहा है? गाली दे रहा है। तो एक तरह से कुछ लोग अध्यात्मवादी होते हैं जो भगवान को इस तरह से निराकार समझते हैं। करो क्या निराकार है? निराकार है। देखो उनका मुख कमल के भांति उनका मुखार बिंद है, उनका जो आंखें है कमल नयनी है। विजय सके, ऐसे विजय सके अर्जुन को याद करते हुए, जिन्होंने अर्जुन को विजय प्रदान करने के लिए मदद किया है ना। विजय जो सदैव अलग अलग युद्धों में विजयी रहे, ऐसे अर्जुन उनके सखा। कौन? कृष्ण। प्रतिरस्तु निबध्याः, ऐसे कृष्ण में मेरी आसक्ति, रतिरस्तु, रति रहे, आसक्ति रहे। मैं कोई मेरे कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे कभी कभी मरने के समय व्यक्ति सोचता है कि क्यों भगवान ने मुझे ऐसे समय में मृत्यु दिया है कि नहीं। कभी एक बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा अभी बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे भगवान ने और बहुत लंबी आयु दी होती और सक्सेसफुल। तो अपने कर्म को भोगने की इच्छा हर एक जीव में है। जब तक कर्म को भोगने की इच्छा है तब तक व्यक्ति को मृत्यु को जन्मों को इस तरह से सामना करना पड़ता है।
जन्म मृत्यु जरा गाती उससे छूटता नहीं है। तो यह अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर कर विश्वदेव ने अपनी रति को मति को भगवान में लगे ऐसी प्रार्थना की। कितना बड़ा उदाहरण है। आगे तो क्या कहते हैं कि वो भगवान जिनका मुखमंडल घोड़ों के टापों से जो उड़ने वाली धूल है, वो धूल उनके मुखमंडल पर लगते हुए पसीने से वो धूल क्या हो रही है, गीली हो गई है। ऐसे भगवान का मुखमंडल को याद करने लगे। वास्तविक रूप में अगर वो इतने हजारों लाखों घोड़े थे वहां, उस घोड़ों के बीच में बहुत सारा धूल होगी, वास्तव साजिक है कि नहीं? वो धूल में भगवान के ऊपर लगी थी। उस धूल को भगवान के मुख कमल का कैसा वो वर्णन करें। तो ऐसे भगवान को हमें ध्यान करना होता है। भगवान का कैसा ध्यान करना होता है उसकी चर्चा एक प्रकार से हम किससे सीखेंगे? विश्वदेव से सीखते हैं। तो ऐसे भगवान जिनको मेरे तीक्ष्ण बाणों के द्वारा उनको क्या किया, वैसे भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, पर केवल मैं विश्वदेव वैसे तो आप देखते हैं कि महान भगवान के भक्त होने के बावजूद भी वो कौरवों के बाजू में उन्होंने क्या लिया था? साइड लिया था। क्या लिया था? तो हो सकता है कि किसी के मन में ये विचार आए, इतने महान भक्त होने के बावजूद भी विश्वदेव का कौरवों की बाजू लेने की आवश्यकता क्या थी? पर महाजन वो है, वो व्यक्ति जो भगवान की इच्छा को जानता है। भक्त ये परिभाषा किसी को तब तक लागू नहीं होती जब तक वो व्यक्ति भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं मानता है। भक्त कौन है? जो भगवान की इच्छा को अपनी मानता है वो भक्त है। भक्त ये नहीं है कि मेरी इच्छा को भगवान माने, उसको भक्त नहीं कहा गया है। ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान ने मुझे डाला हो जहां बड़ा कष्ट है, फिर भी भगवान की इच्छा। आवाज मत करिए, कृपया करके पीछे आवाज मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा। आपको बैठने की जगह नहीं तो सामने आकर बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, शांति से बैठिए। विश्वदेव ये नहीं सोचे ये मेरे जीवन में हुआ है, इसका कारण भगवान है। भक्त सदैव सोचता है कि ये भगवत इच्छा से, कभी कभी मेरे जीवन में कष्ट भी आया है तो ये भगवत इच्छा से आया है, इसलिए भगवत कृपा समझकर वो कष्ट को ही अपना मानता है। और सब समय में, सब परिस्थितियों में भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने के लिए प्रयास करता है। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि भरे वो वीर्य रस में भगवान को प्रेम की अनुभूति आदान प्रदान हो रहा था। वीर्य रस, भगवान को भी वीर्य रस की अनुभव करने की इच्छा होती है। जब उनको इच्छा रहती है कि कहीं उनके शत्रु के साथ युद्ध करें, तो कोई सामान्य व्यक्ति के साथ युद्ध करेंगे क्या? हमको एक लाफा दिया जाएगा तो हम कहीं दूर जाके गिर जाएंगे, है कि नहीं? विश्वदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। परशुराम के साथ युद्ध करते हुए कई दिनों तक युद्ध कर रहे थे। परशुराम की कुल्हाड़ी का सामना करते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे परशुराम के सामने विश्वदेव कई दिनों तक युद्ध करते हैं, पर कोई हार नहीं पाया था। ब्रह्मा जी तब वहां प्रकट हुए। और इस तरह से हम देखते हैं कि विश्वदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वीर्य रस का अनुभव करने के लिए भगवान की इच्छा हुई, इसीलिए हिरण्यकश्यप जय विजय और जय विजय भगवान के द्वारपाल हिरण्याक्ष बन के आते हैं। कभी वो रावण कुंभकर्ण बनकर आते हैं, कभी वो शिशुपाल धृतराष्ट्र बनकर आते हैं, कभी वो जगाए मदाए बनकर आते हैं।
भगवान को भगवान के साथ वही धारण करके वीर रस की अनुभूति प्रदान करने के लिए उनके ही पार्षद इस तरह से ये रोल को निभाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उनको मिस्टर हिरण्यकशिपु, मिस्टर रावण कहना चाहिए। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। ये कहा गया है कि सब परिस्थितियों में उन्होंने भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रयास किया। भले वो जानते थे कि द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा है, द्रौपदी का वस्त्राहरण कुलवधू का ऐसा वस्त्राहरण किया जाए, तो भगवान की इच्छा के अनुरूप भगवान यहाँ प्रकट होंगे। विष्णुदेव जानते थे, इसलिए विष्णुदेव वहां कुछ नहीं बोले। तो कहा कौन से धर्म की उपयोग कहाँ होना चाहिए विष्णुदेव को पता है, ठीक है ना। इसीलिए भीष्माष्टमी हम लोग कल मनाए, शायद अभी कल परसों आज मध्वाचार्य, जिससे आपने परसों रामानुजाचार्य, मंगलवार को एकादशी की है ना शायद, और 22 तारीख को नित्यात्रयोदशी है। तो आप कृपया करके नित्यात्रयोदशी भी मनाने के लिए आप मंदिर में भी जा सकते हैं। अगले रविवार को या नित्यात्रयोदशी किया जाएगा। तो आप लोग कृपया करके इस तरह से महाजने विष्णुदेव ने जो बात को चला है उसी बात पर चलकर हम भी भगवत भक्ति में अपने आप को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है 1-2 मिनट।